प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीरदास के काव्य की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जो पहली कविता जो है कबीरदास की, वह साखी के रूप में जो है गुरुदेव को अंग से ली गई है। कविता को हम लोग देखेंगे। राम नाम कै पटंतरे, देबे कौं कुछ नाही, क्या लें गुरु संतोषिए, हौसी रही मन माही। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अपने इस पद में कबीरदास ने अपनी आत्मा संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पटंतरे, देबे को कुछ नाही, क्या लय गुरु संतोषिए, हौसी रही मन माही। कहते कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का मंत्र दिया है, उस राम नाम के समान मुझे इस संसार में दूसरी कोई भी चीज़ उसकी बराबरी की नहीं दिखती है। मेरे लिए वो बहुत ही मूल्यवान और कीमती है। मैं उस गुरु के उपकार से उऋण होने को या उसके बदले में कुछ देना भी चाहूँ तो क्या दूँ। राम नाम के बराबर का कुछ भी है ही नहीं। मैं कौन सी वस्तु लूँ जो गुरु को दे सकूँ और संतोष का अनुभव कर सकूँ। यही हौसला जो है मेरे मन में रह जाती है। आगे कहते हैं, पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। अपनी अगली पंक्ति में कबीरदास जी बताते हैं कि मैं अभी तक संसार के अन्य व्यक्तियों की तरह लौकिक और वैदिक मान्यताओं का पालन करता था, किंतु जब सतगुरु से भेंट हो गई तो उन्होंने कृपा करके मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया। कवि कहना चाहता है कि मुझे सच्चा ज्ञान तो मेरे सतगुरु से ही प्राप्त हुआ। मैं अब तक लोक और वेदों से जो कुछ मुझे सीखने को मिला, वह गुरु के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बीसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी अपने इस पद में कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि मुझे गुरु मिले जिसने मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ। मेरी यह इच्छा है कि गुरु से मिला हुआ यह ज्ञान रूपी प्रकाश भुला न दिया जाए। आगे कहते हैं, गुरु भी मुझे तब प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। कबीर कहें मैं कथी गया ब्रह्म महेश, राम नाव तत्सार है सब काहू उपदेश। भक्ति भजन हरि नाव हैं, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवें राम बिन सोई काल की पास। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखो तित्तू। अपने इस पद में कबीरदास ने राम नाम को ही सार तत्व माना है और राम नाम
को ही जीवन का वे मंत्र मानते हैं, जीवन में जो है प्रकाश और ज्ञान देने वाला मानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा शिव ने राम नाम को ही सार तत्व बतलाया है। स्वयं कबीर भी जो है राम नाम को ही जो है सर्वोपरि मानते हैं। राम नाम ही सार तत्व है और यही सबके लिए उपदेश भी है। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सबको राम नाम अपनाना चाहिए, उसे ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम ही जो है वह सार है। इसके अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ भी है वह सब दुख देने वाले हैं, व्यक्ति को जो है कष्ट भोगने के लिए मजबूर करने वाले हैं, व्यक्ति को अशांत बनाने वाले हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि सांसारिक विषयों में सुख नहीं मिल सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मैं मन, वाणी और कर्म से जो है भगवान का स्मरण करने में ही जो है मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ, उसे ही सार समझता हूँ। जीवन का यही जो है सही उपयोग है। चिंता आगे जो है, चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का दास एक ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है, वह किसी और के बारे में चिंतन नहीं करता है। करें आगे कि जो व्यक्ति राम को छोड़कर और विषयों का चिंतन करते हैं वे काल के पास या बंधन में जकड़ जाते हैं, यानी काल उन्हें जो है उसे रसातल की ओर ले जाता है। आगे कवि कह रहा है, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीरदास जी कहते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि तू तू करता तू भया, तू ही है तू ही है। इस प्रकार उस ईश्वर के बारे में लगातार चिंतन करता हुआ कबीर जो है स्वयं को ईश्वर रूप महसूस करने लगते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। कह रहे हैं कि मुझे अब सब और जो है कह रहा है कि इस प्रकार ईश्वर के बारे में लगातार चिंतन करता हुआ स्वयं ईश्वर रूप हो गया। अब मुझ में जो है अपनापन या अहम भाव नहीं रहा, मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं अब जिधर देखूं उधर वह ईश्वर ही दिखाई देता है। इस पद में कबीरदास ने जो है गुरु की महिमा का जो है गुरु की महिमा को महत्व दिया है। गुरु को ही गुरु और राम नाम को जो है जीवन का सार तत्व बताया है कि ईश्वर की कृपा से ही जो है सद्गुरु व्यक्ति को मिलते हैं और सद्गुरु ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञान दे सकता है। ईश्वर का स्मरण भक्ति जीवन में यही सार है और संसार के जितने भी अन्य काम है सब दुखदायी हैं। ईश्वर का स्मरण भी व्यक्ति को मन, वाणी और कर्म से
करना चाहिए।